अब हम दूसरी अग्नि तत्व राशि पर आते हैं, सिंह राशि पर। तो पहले ही कुछ पढ़ती हूँ मैं इसमें से, आपकी बुक में से, कि यहाँ हमें भिन्न प्रकार की अग्नि के दर्शन होते हैं। यह एक परिष्कृत अग्नि है। इसका मेष वाली जो दिशाहीन अग्नि थी उससे कोई सामंजस्य नहीं है। यहाँ हमें एक दिशा आत्म प्रेरित शक्ति से परिपूर्ण अग्नि मिलती है। तो इसको हम किस तरह लेंगे आगे की यात्रा में? यहाँ पर जो राशि है, यह सूर्य की राशि है, सिंह राशि है। तो सूर्य से ही हम इस दुनिया में प्रकाशित होते हैं और एनर्जी भी मिलती है। और सूर्य को हम आत्मपरक बोलते हैं। और सूर्य में ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, सब इसमें मौजूद है। और सूर्य की जो एनर्जी है, और ये पांचवा घर भी है गार्डियन का, पांचवा घर है। और पांचवा घर जो है हृदय का है। हृदय का है, यानी आत्मा का घर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ सब ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ कैसे? ठहरा ठहरा हुआ है, यहाँ जो अग्नि है वो ठहरी हुई अग्नि है। यहाँ जो प्रकाश है, एनर्जी है, ठहरा हुआ प्रकाश है। अच्छा। एनर्जी यहाँ ठहरी हुई। सूर्य 24 घंटे अवेलेबल है अलग अलग पार्ट्स में। तो सूर्य की एनर्जी पूरी दुनिया में हर समय मौजूद है। मंगल जो है, मंगल की जो एनर्जी है वो तात्कालिक है। तात्कालिक प्रकट हो गई, तात्कालिक छुप गई, तात्कालिक विध्वंसक हो गई, तात्कालिक शुभ हो गई। जी हाँ। तो वो उसमें तत्काल का वो है जो अनकंट्रोलेबल है। तो ये इसलिए परिष्कृत है कि ये कंट्रोल्ड है। इसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एनर्जी को मालूम है, प्रकाश को मालूम है मेरा क्या उपयोगिता है। तो जो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार नहीं है वहाँ ज्ञान है। तो इसलिए ये जो एनर्जी है, इसको हमने इसलिए बोला कि परिष्कृत है, ये ऑर्गेनाइज है और ये स्वचालित है। मंगल को एनर्जी सूर्य से मिल रही है, लेकिन सूर्य की आत्मपरक एनर्जी स्वयं से आ रही है। तो जो स्वयं से एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा शुद्ध है, ज़्यादा व्यवस्थित है और ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे इसका स्वामी सूर्य बोला हमने, और शेर है इसका सिंबल। इनके हम जो कारकत्व पढ़ते हैं कि ईगो है, आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ऐसे ऐसे जो कारकत्व लिखे होते हैं। तो उस हिसाब से तो इन लोगों को दूसरे से सामंजस्य बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। और दूसरे एक तरफ बोलते हैं कि ये लोग बड़े साफ हृदय के होते हैं, आत्मा है, सो आत्मा इनकी बड़ी शुद्ध होती है। जो सूर्य है जी या शेर है, शेर जो है वो जंगल का राजा है। तो वो जंगल का राजा है, तो जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो शेर से पंगा ले ले। कोई नहीं लेता जी। और सूर्य से कोई ग्रह पंगा ले रहा हो ऐसा भी नहीं हो रहा, खुद ही अस्त हो जाएगा। तो राजा से कोई पंगा ले रहा हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास में जो ऑटोक्रेसी है, जो इनके पास वो सम्राट का भाव है या बड़े होने का भाव है या पूर्ण होने का भाव है, ये उस भाव के साथ पैदा होते हैं। कुंडली को देख के कमियां 50 तरह की हो सकती हैं। और जब आदमी पूर्ण होता है तो वो किसी अपूर्ण आदमी का शोषण नहीं करता जी। जो सही में पूर्ण होता है वो किसी कमज़ोर आदमी का या अपूर्ण आदमी का या उससे कम वाले का शोषण नहीं करता है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन देता है। उसको प्रोटेक्शन देने का प्रयास करता है। और जब ऐसी स्थिति ना आए और कोई इसका विरोध करे, फिर इसको बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं है जी हाँ। फिर इसको बर्दाश्त नहीं होता और फिर ये पूरी माइट के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको सबक सिखाने में लग जाता है। और चूँकि ये सूर्य चूँकि प्रकाश देता है, एनर्जी देता है, तो ये भी जिन लोगों के साथ प्रेम करते हैं, जो इनके लोग होते हैं, उनके लिए ये आउट ऑफ वे जाके कुछ भी करते हैं। ये अपने पास सब कुछ नहीं रखना चाहते। अगर इनके पास सत्ता होगी, पावर होगा, धन होगा, जो भी होगा, ये उसको बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में यकीन रखते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ये सामने वाला जिसको मैं जो जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इसको ये भली भांति उसका निर्वाह करेगा। और जब ऐसा नहीं होता और ये गड़बड़ देखते हैं, फिर इनका पारा चढ़ सकता है। लेकिन जनरली अगर व्यवस्था चलती रहे तो फिर ये नाहक, क्योंकि एक पावरफुल आदमी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पावरफुल हूँ।
राजा आके थोड़ी रोज बोलता है कि मैं राजा हूँ, बिल्कुल उनको मालूम होता है। जो राजा नहीं है बताएगा ना मैं राजा हूँ। बिल्कुल सही, जो बिल्कुल साधु है वो क्या बोलेगा, मैं साधु हूँ, तो मालूम है साधु है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका व्यक्तित्व तो अपने आप में इतना कंप्लीट है। जी। लेकिन कई बार ये धोखा भी खा जाते हैं। राजा जो होता है वो कच्चे कान का होता है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रशंसा बहुत पसंद होती है। तो अपनी प्रशंसा, बुराई हाँ, सुन नहीं सकते। प्रशंसा हर बार सच्ची नहीं हो सकती, झूठी प्रशंसा भी होती है। जो झूठी प्रशंसा होगी और जो लोग उनसे राजा से लाभ लेना चाहते होंगे वो राजा को बरगला भी सकते हैं, उसको घुमा भी जी, सकते जी। हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसका जो सिंबल है, अगर आप सिंबल देखेंगी तो सिंबल इसका एक राउंड है, जी ऊपर हाँ। ऊपर जाता है, ऊपर जाके खुल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राउंड है हम बोलते आ रहे हैं कि जो सूर्य का जो एटम है वो ही उसी का विस्तार हो रहा है। तो जब उसका विस्तार थोड़ा सा हो रहा है और फिर वो ऊपर जाता है, तो ये अपनी एनर्जी को लेकर इस दुनिया में या अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर जाना चाहते हैं। और ऊपर जाने के बाद, नीचे आने के बाद खुल जाता है। और फिर जब ये प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत सहज हो जाते हैं। तो राजा जब जीत जाता है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। सर आपने एक बहुत मज़ेदार बात इसमें बोली हुई है कि ये लोग बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और अभिनय करते करते उसको वास्तविक भी मानना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ये एक वो इनकी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम है कि ये चूँकि ये सबसे डोमिनेटिंग होते हैं और ये 4 आदमी बैठे हों तो कोई अगर लियो राशि का व्यक्ति आ जाए या लियो लग्न का व्यक्ति आ जाए तो थोड़ी देर में वो सबको चमत्कृत करना शुरू कर देगा। आप मेरे को जानते नहीं हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया। या वो चुप भी बैठा होगा तो फिर अट्रैक्शन उसके प्रति जाएगा कि आप बता नहीं रहे अपने बारे में कुछ। अरे हम क्या बताएं साहब, हम ये किया, हमने वो किया। तो वो स्टेज को, तो ये दे आर बॉर्न एक्टर। अच्छा। हाँ, ये पैदा एक्टर होते हैं और इनको एक्टिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कई फिल्म स्टार भी हैं जिनका लग्न सिंह है या राशि सिंह है और वो बहुत सफल हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जो फ्लो है वो एक्टिंग का आता है। और ये एक्टिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आते कि एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपने लोग उनके आसपास रहने वाले समझ नहीं पाते, लेकिन इनको मालूम है। दूसरा ये भी जानते हैं कि जो दुनिया है ये एक मंच है। गहरे में इनको ये समझ है कि दुनिया एक मंच है और यहाँ पर लीला ही हो सकती है, यहाँ पर एक्टिंग ही हो सकती है, लीला ही हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो कृष्ण लीला भी है, राम लीला भी है और शिव लीला भी है। तो ये उस भाव को भी समझते हैं, क्योंकि ये आत्मपरक होने के कारण ये लीला है। तो ये एक्टिंग करते हैं और ये एक्टिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पता ही रहता है कि एक्टर है। उसको वास्तविकता मान लेते हैं। सर इन राशि के लोगों को आप क्या सुझाव देंगे कि जो इनकी ऊर्जा है, अहम है, उसका अपने व्यक्तिगत और अपने जो व्यवसायिक जीवन है उससे किस तरह तालमेल बिठाएं? नहीं, बेसिकली तो ये लोग बहुत काइंड होते हैं, अच्छे होते हैं और लोगों को लाभ भी देते हैं, खुद भी लाभ देते हैं। लेकिन अहम जो है, फिर कहीं ना कहीं नहीं एडजस्ट बिठाने में दिक्कत तो आएगी ना, एडजस्टमेंट में। अहम जो है, अहम सबसे बुरी चीज़ है। जो 6 कृष्ण भगवान ने गीता में 6 ऐप बोल सकते हैं कि एक आदमी की कमियां हो सकती हैं, तो वो जो इनका लोभ है या क्रोध है या अहंकार है, अहंकार खासतौर से, और ये अहंकारी हो जाएं तो खतरनाक हो जाते हैं। तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने सक्षम हैं, इतने ऑलरेडी इतने गुणों से सुसज्जित हैं, तो आपको नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप चले जाते हैं तो फिर ये अपना ही नुकसान करते हैं।